उसके बाद से इसकी पत्नी पता क्या बोलती है? इसकी पत्नी बोलती है, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? जो आप बात मुझे बोले हैं ना, ये हमारे पति भी नहीं बोले होंगे। हमारे पति भी नहीं हमको काम करने के लिए बोलते हैं, आज आपको पता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका साथी टप्पू निषाद। इस नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक ये देखा जा रहा है कि अगर हमारे देश में 100% जनता है तो उसमें से 90% जनता की अगर इनकम की बात किया जाए तो 10,000 से लेकर के अधिकतम इनकी इनकम जो है 30,000 रुपया महीना है। अगर बात किया जाए कि 10% की जनता की, तो उनकी इनकम जो है 30,000 से लेकर के और अधिकतम इनकम लाखों रुपया महीना या उससे अधिक की है। बात किया जाए 90% के लोगों की, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि इनके पास उस हिसाब से सही तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए, बढ़िया से बढ़िया अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे जो क्या कहते हैं कि एजुकेशन दिलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और बात यह भी किया जाए कि जब इनके घर पर कोई जब मेहमान जब आते हैं तो मेहमान को बेहतर से बेहतर भोजन तो ये बना करके खिला देते हैं, लेकिन जैसे ही मेहमान इनके घर से चले जाते हैं तो उस हिसाब से भोजन बनाने के लिए, यानी कि हर रोज उस तरीके का भोजन करने के लिए इन सबको सोचना पड़ता है, यानी कि मन के मुताबिक भोजन भी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद से अगर इनके घर पे कोई बीमार अगर हो जाता है तो आप सबको पता है कि सबसे पहले उस मरीज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाया जाता है, यानी कि ब्लॉक पर लेके जाया जाता है। और जब वहां के द्वारा जब उस मरीज को जब रिफर किया जाता है तो उस मरीज को मेडिकल में लेके जाया जाता है। और आप सबको पता है कि पैसे के अभाव की वजह से बहुत सारे लोगों का मौत भी हो जाता है। अगर इस व्यक्ति के पास पैसा होता तो इसको पीजीआई में भी लेके जाया जाता, इसको एम्स में भी लेके जाया होता। उसके बाद से अगर इसके पास पैसा होता तो इसको बीएचओ अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इसको लेके जाया जाता और इसका इलाज कराया जाता, लेकिन नहीं है इसके पास उस हिसाब से पैसा। बात किया जाए जिस तरीके से कोई व्यक्ति जिस हिसाब से पैसा कमा रहा है, यानी कि महंगाई को देखते हुए अगर व्यक्ति की इनकम अगर 20 से 25,000 रुपये महीने की है तो आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके का खर्च है, यानी कि बात किया जाए मोबाइल के खर्च को देखा जाए, अगर पेट्रोल के खर्चे को देखा जाए, अगर घर में अगर खेती है तो उसके खर्चे को अगर देखा जाए, अगर बच्चे अगर स्कूल में अगर जा रहे हैं तो उसके फीस के खर्चे को देखा जाए, अगर घर में अगर रिश्तेदारी में अगर कोई शादी पड़ जाती है तो उसके खर्चे को देखा जाए, अगर मान के चलिए अगर कोई घर में अगर बीमार अगर पड़ जाता है तो उसके दवा के खर्चे को देखा जाए, अगर बात अगर ये देखा जा रहा है कि अगर घर में अगर सब्जी अगर आ रही है तो उसके खर्चे को अगर देखा जा रहा है, तो जिस व्यक्ति की इनकम 20 से 25,000 रुपये महीने की है ना, उसका 15 से 20,000 रुपया तो इसी में खर्च हो जाता है महीने का। और बचा अगर जो है 5,000 रुपया महीने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके घर में अगर कोई लड़की अगर शादी के लिए अगर है ना, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि नॉर्मल भी शादी में इस समय 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और 5 से 6 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसका अगर 5,000 रुपया बच भी रहा है ना, तो 8 से 10 साल लग जाएंगे 5 से 6 लाख रुपए इकट्ठा करने में। और कहीं अगर 2 लड़की अगर उसके पास हैं तो शादी करने के लिए 15 से 20 साल यानी कि उसका निकल जाएगा। सोच के देखिए कहां उसके पास पैसा बचा, निकल गया उसका 25,000 रुपया, 20 साल उसका निकल गया 2 लड़की की शादी करने में। अगर ये व्यक्ति अगर सपना अगर देख रहा है अच्छी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, यानी कि जमीन लेने के लिए सोच रहा है, जायदाद लेने के लिए सोच रहा है, अगर ये व्यक्ति अगर अच्छी कार लेने के लिए सोच रहा है, अगर ये व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर तरीके से बनाने के लिए सोच रहा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। सोच के देखिए, ये 90% के लोगों की कहानी है। लेकिन बात मैं आपके सामने आज कुछ अलग करूंगा। आज मैं बात वैसे ही आपके बीच में करूंगा कि 90% में जो भी लोग आते हैं वो तो लोग परेशान है ही, लेकिन आपको मैं एक अच्छी तरीके से एक बात बता रहा हूं कि अगर जिस व्यक्ति की इनकम लाखों रुपया महीने की भी है ना, अगर एक व्यक्ति के द्वारा अगर लाखों रुपये महीने की भी इनकम आ रही है
अगर परिवार में कोई 1 लाख रुपया महीना भी कमा रहा है तो हमारे नजरिए से यह देखा जा रहा है कि वह व्यक्ति बिल्कुल सेफ नहीं है। अब कैसे सेफ नहीं है? अब आप ये सोचते होंगे कि भैया हजारों गांव, अगर हजारों घर होते हैं ना, तो उसमें से 2, 4, 5 लोग होते हैं लाखों रुपया महीना कमाने वाले। और लाखों रुपया महीना कमाने वाले कहां दिक्कत में आते हैं? लाखों रुपया महीना कमाने वाले तो बहुत आगे निकल जाते हैं। ये क्या बतिया रहे हैं? लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपया महीना कमाने वाले भी सेफ नहीं है। और आपके सामने मैं प्रूफ भी करूंगा। वैसे नहीं मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं प्रूफ करूंगा कि लाखों रुपया महीना कमाने वाले सेफ नहीं है। अब क्यों सेफ नहीं है इसको हम लोग देखते हैं। आप ये बताइए, जो व्यक्ति लाखों रुपया महीना कमाता है वो व्यक्ति कौन होता है? जो व्यक्ति लाखों रुपया महीना कमाता है ना, वो घर का जिम्मेदार व्यक्ति होता है। उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदार को समझता है। यानी कि उस व्यक्ति को कहा जाता है परिवार का मुखिया। यानी कि वो व्यक्ति परिवार का मुखिया है। और आपको अच्छी तरीके से पता है मुखिया वही होता है जो जिम्मेदारी लेने वाला होता है। आप मान के चलिए कि इस व्यक्ति के इनकम अगर 1 लाख रुपया अगर जो है प्रति अगर महीना भी है ना, तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल सेफ नहीं है। अब कैसे सेफ नहीं है? आप यहां पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि व्यक्ति अगर मुखिया है, लाखों के इनकम कर रहा है, तो इसके पीछे और भी लोग हैं। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं आपको अच्छे तरीके से पता है कि इनके पास इनकी माँ भी है, उसके बाद से इनके पिता भी हैं, उसके बाद से देखा यह जाता है कि इनके पीछे 2-3 लोग और हैं। 2-3 लोगों में देखा जा रहा है कि इनकी एक पत्नी है। उसके बाद से पत्नी के बाद से देखा जाए इनका एक लड़का है। उसके बाद से इनके पास एक लड़की भी है। और इन लोगों के बाद भी अभी 2 लोग और हैं इस परिवार में। 2 लोग कौन लोग हैं? एक इनके भाई हैं, उसके बाद से इनके पास एक बहन भी है। यानी कि 5 से 7 लोगों का इनका परिवार है। आप ये बताइए, अगर इन 7 लोगों से अगर ये पूछा जाए कि आप लोग किसके भरोसे जी रहे हैं, तो ये पता क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि हम मुखिया के भरोसे जी रहे हैं। अगर मुखिया से ये बात अगर पूछ लिया जाए कि आप किसके भरोसे जी रहे हैं, तो ये मुखिया बोलते हैं कि हम अपने शरीर के भरोसे जी रहे हैं, अपने बल के भरोसे जी रहे हैं, हम भगवान के भरोसे जी रहे हैं। आप सोच के देखिए कि घर एक ही है, एक ही परिवार है, लेकिन 2 तरह की मानसिक सोच है, 2 तरीके से सोच का डिवाइडेशन है। आप ये बताइए, अगर इन सब के तरीके से अगर ये भी अगर सोच के चलते तो क्या वो घर चल पाता? मुझे तो नहीं लग पा रहा है कि ये घर चल पाएगा। लेकिन ये व्यक्ति घर की जिम्मेदारी को समझ लिया, इसको समझ में आ गया, ये जिम्मेदार बन गया, ये मुखिया बन गया। आप ये बताइए कि अगर 7 लाठी अगर एक कंधे पे रख दिया जाए, वजन वो ज्यादा करेगा कि 7 लाठी को एक कंधे पर रख दिया जाए तो वजन वो ज्यादा करेगा? हमें तो ऐसा लगता है कि 7 लाठी को अगर एक कंधे पर रख दिया जाए ना, तो वजन वो ज्यादा करेगा। अब आप ये बताइए, यहां पर लाठी को बांटा गया है कि लाठी को गाजा गया है? यहां पर लाठी को बांटा नहीं गया है, यहां पर लाठी को गाजा गया है एक व्यक्ति के ऊपर। और आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि मनुष्य के ऊपर 2 तरह का वजन होता है। एक वजन होता है मानसिक वजन और एक वजन होता है शारीरिक वजन। शारीरिक वजन उसे कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अगर बोझ अगर रख दिया जाता है और उसे संभाल में नहीं आता है तो उस बोझ को आदमी फेंक देता है, उस बोझ को क्या करता है व्यक्ति उतार देता है। लेकिन मानसिक वजन वो होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है और उसके अंदर इतनी बड़ी दिक्कत आती है कि उसके वजह से क्या होता है, ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। यानी कि देखा यह जाता है कि सबसे खतरनाक जो बोझ होता है वो मानसिक बोझ है। इस व्यक्ति के ऊपर मानसिक बोझ है। यह व्यक्ति अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह व्यक्ति लोकल में काम करना चालू कर देता है। और जब इसको लोकल में समझ में नहीं आता है तो यह व्यक्ति ये जिले में जाके काम करता है। और जब इसको जिले में नहीं समझ में आता है तो यह व्यक्ति प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाके काम करता है। और जब वहां पर भी समझ में नहीं आता है ना, तो यह व्यक्ति विदेश चला जाता है पैसा कमाने के लिए। आप ये बताइए, क्या कोई भी व्यक्ति अपने माता को, अपने पिता को, अपने पत्नी को
अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बहन को क्या कोई भी व्यक्ति छोड़ करके क्या कोई विदेश जाना चाहता है? कोई भी व्यक्ति अपने समाज को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने देश को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति विदेश जाना पसंद नहीं करता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब ये मुखिया अपने परिवार के जब फिगर को जब देखता है ना, तो ये व्यक्ति अपना देश भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है पैसे के लिए। जब ये व्यक्ति विदेश जाता है पैसा कमाने के लिए, तो सबसे बड़ी दिक्कत इसके सामने आती है। पहली दिक्कत क्या आती है कि इसको वहां का पानी समझ में नहीं आता है। अब क्यों नहीं इसको पानी समझ में आता है? क्योंकि वहां का पानी क्या होता है, खारा होता है। लेकिन जैसे ही अपने परिवार को ऊपर की जब ये नजर डालता है, तो इससे वहां का पानी भी समझ में आ जाता है, ये पानी पीता है। उसके बाद से दूसरी दिक्कत इसके सामने क्या है कि जब ये व्यक्ति जब अपने गांव में था तो दबंग तरीके से जीता था। अगर कोई व्यक्ति अगर एक बात इसे अगर बोल भी देना, तो ये व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता था। लेकिन वहां पे इसको पहले दिन ही समझाया जाता है कि भैया ये तुम्हारा देश नहीं है। यहां पर अगर तुम्हें अगर कोई बात अगर बोल भी देना, तो तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तुम्हारा देश नहीं है, अगर तुम बर्दाश्त नहीं करोगे तो तुमको इंडिया भेज दिया जाएगा। ये व्यक्ति क्या करता है, वहां पर लोगों की बातों को भी बर्दाश्त करना चालू कर देता है, ये परहेज करता है। उसके बाद से तीसरी दिक्कत इसके सामने क्या आती है? तीसरी दिक्कत इसके सामने ये आती है कि जब ये व्यक्ति अपने गांव में था ना, तो 8-8, 10-10 घंटे की नींद लेता था। लेकिन वहां पर जाने के बाद इसको समझा दिया गया कि भैया तुम्हारी बस जो है ना 4 बजे सुबह के समय में आ जाएगी, और समय से अगर तुम तैयार हो करके अगर नहीं तुम जाके बैठोगे ना, तो तुम्हारी बस निकल जाएगी और तुम दिन भर रूम में रह जाओगे। सोच के देखिए, जो व्यक्ति 10-10 घंटा अपने गांव में सोता था ना अपने घर पे, वो व्यक्ति आधी नींद सोता है किसके लिए? अपने परिवार के जरूरत को पूरा करने के लिए। चौथी दिक्कत इसके सामने क्या आती है? जब ये व्यक्ति अपने गांव में था तो अपने चारपाई पे अकेले सोता था, और ये व्यक्ति जब वहां पर गया तो वहां पर भी व्यक्ति अकेले सोता है। लेकिन दिक्कत इसके सामने क्या आती है कि जब ये व्यक्ति यहां पे था तो इसके चारपाई के ऊपर कोई चारपाई नहीं लगती थी। लेकिन जब ये व्यक्ति जब वहां जाता है पैसा कमाने के लिए, विदेश में जाता है पैसा कमाने के लिए, तो वहां इसके चारपाई के ऊपर 2-3 चारपाई और भी लग जाती है। सोच के देखिए, अगर आपके चारपाई के ऊपर अगर 2-3 चारपाई अगर लग जाए तो क्या आपको नींद आएगी? हमें तो नहीं लगता है कि आपको नींद आएगी, लेकिन इस व्यक्ति को नींद आती है, क्योंकि इससे पता है कि परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभानी है, इससे पता है। उसके बाद से क्या होता है, ये व्यक्ति काम पे जाना चालू कर देता है। कुछ ही समय बीते होते हैं इसको काम करते करते। उसके बाद से इसके पत्नी का फोन जाता है इसके पास। इसकी पत्नी बोलती है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, आपको पता है, अच्छे तरीके से पता है कि आने वाले 6 महीने 8 महीने के अंदर आपकी बहन की शादी है, और इनकम के हिसाब से जिस तरीके के लाखों की इनकम आपकी है ना, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ जाएगा। 18 से 20 लाख रुपए का खर्च है आपके बहन के शादी में। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जिस तरीके की इनकम होती है उसी हिसाब से खर्च भी होता है। तो इसकी पत्नी ये बताती है कि 20 लाख रुपए का खर्चा है, और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ जाएगा। इसकी पत्नी बोलती है कि आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, आपको 4 घंटा एक्स्ट्रा भी काम करना चाहिए, आपको ओवर टाइम भी लगाना चाहिए, ओवर टाइम काम करना चाहिए। अब ये बताइए, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी पत्नी इसके साथ सही की? हो सकता है कि आपके देखने में आपको लग रहा हो कि इसकी पत्नी सही की, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी पत्नी इसके साथ सही नहीं की है। आप ये बताइए, अगर आपके घर पे अगर नई एक बाइक है और उस बाइक पे अगर आप अकेले अगर बैठ करके उसको चलाते हैं, और उस बाइक को अगर 30-40 के स्पीड से अगर उसको लेके चलते हैं, और गड्ढा से आप ब्रेकर से सब उसको बचा करके लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि जहां पे उसको 6 महीना चलना है वो बाइक साल भर चलेगी। लेकिन उसी बाइक पे अगर 3 से 4 लोग अगर लद जाए और उसको 70 और 80 के स्पीड से दौड़ाएं और गड्ढा ब्रेकर सब कूदाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां उसको 6 महीना चलना है ना, उसका इंजन 3 महीने में ही सीज हो जाएगा। क्यों सीज हो गया?
इसलिए सीज हो गया कि इसके ऊपर ओवरलोड रखा गया, जरूरत से ज्यादा तेज इसको चलाया गया। उसके वजह से लोहे का इंजन आधे समय में ही सीज हो गया। आप ये बताइए, जब लोहे के ऊपर जब ओवरटेक जब वजन रखा जाता है, जब जरूरत से ज्यादा इसको फास्ट चलाया जाता है, गड्ढा ब्रेकर खुदाया जाता है, तो लोहे का इंजन 6 महीने के बदले 3 महीने में बैठ जाता है, सीज हो जाता है। सोच के देखिए, अगर लोहे के इंजन में अगर दिक्कत आ सकती है, तो जिस व्यक्ति की कैपेसिटी 8 घंटे काम करने की थी, वो व्यक्ति जब 10 घंटा काम करेगा, वो व्यक्ति जब 12 घंटा जब काम करेगा, तो क्या इसके ऊपर दिक्कत नहीं आएगी? इसके ऊपर भी दिक्कत आती है। और इसके ऊपर जब ये हार्ड वर्किंग करता है तो इसके अंदर इतनी बड़ी दिक्कत आती है कि इसके अंदर बेचारे के अंदर शुगर जन्म ले लेता है, बीपी जन्म ले लेता है। और जब इसका मानसिक प्रेशर जब इसका बढ़ता है ना, तो इसके अंदर तमाम तरह का इसके अंदर रोग आ जाता है। और रोग लेने के बाद, इतनी रोग होने के बावजूद भी ये व्यक्ति जाता है काम के लिए, क्योंकि इसे पता है कि अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो माता पिता का दवा कैसे चलेगा। क्योंकि इसे पता है कि अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा और पैसा नहीं भेजूंगा तो पत्नी कैसे खेती कराएगी। क्योंकि इसे पता है कि मैं काम पे नहीं जाऊंगा और पैसा नहीं भेजूंगा तो हमारे बच्चे का फीस कैसे दिया जाएगा। क्योंकि इसे पता है कि मैं काम पे नहीं जाऊंगा, अब पैसा नहीं भेजूंगा तो हमारे भाई और बहन का किस तरीके से शादी होगा। यह व्यक्ति अपने शरीर को इतने दिक्कत में रखने के बावजूद भी यह व्यक्ति जाता है काम करने के लिए। इतनी दिक्कत में ये आदमी जो अगर फ्राइडे को छुट्टी भी मिलती है ना, उस छुट्टी पर भी जाके ये व्यक्ति काम करता है, ये तड़पता रहता है। अगर उसी समय अगर इसके परिवार में अगर कोई व्यक्ति अगर चला जाए और जाके बोले कि आप लोग घर पे हैं, अगर माता पिता से जाके बोल रहा है कि आप लोग घर पे हैं, अगर आप लोग चाहें ना तो खेती में कुछ काम कर करके 2 पैसा आप लोग कमा सकते हैं, तो पता है उस समय ये लोग क्या बोलते हैं? इसके माता पिता बोलते हैं कि आपको पता है हमारे बेटे की इनकम लाखों रुपए महीने की है, और मेरा बेटा बोलता है कि पापा जब तक हम जिंदा है ना तब तक आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से जब वो व्यक्ति इसके पत्नी के पास जब जाता है और पत्नी से बोलता है कि आज के समय में देखा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे काम आ चुके हैं कि अगर महिलाएं अगर चाह दे ना तो घर पे बैठ करके भी अच्छी खासी इनकम कर सकती हैं। उसके बाद से इसकी पत्नी पता क्या बोलती है? इसकी पत्नी बोलती है, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? जो आप बात मुझे बोले हैं ना, ये हमारे पति भी नहीं बोले होंगे। हमारे पति भी नहीं हमको काम करने के लिए बोलते हैं। आज आपको पता है हमारे पति अमेरिका में जॉब करते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी में, और पद की बात किया जाए तो मेरे पति का जीएम का पद है, और सैलरी की बात किया जाए तो लाखों रुपया महीना की इनकम करते हैं मेरे पति, और वो भी आज तक नहीं बोले कि तुमको काम करना चाहिए, और आप ये बोल रहे हैं। मेरे पति बोलते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से जब वो व्यक्ति जब बच्चों के पास जाके बोलता है कि बेटे आज बात किया जाए अमेरिका की, बात किया जाए जापान की, बात किया जाए चाइना की, वहां पे जो बच्चे होते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि 14 से 15 साल का जब इनका एज हो जाता है ना तो वो लोग माता पिता से पैसा लेना बंद कर देते हैं। वो लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ क्या करते हैं, साइड से कोई ना कोई काम, कोई ना कोई धंधा करना चालू कर देते हैं, और उस काम से, उस धंधे से जो इनकम उनके पास आती है वो सारी की सारी इनकम अपने पढ़ाई पे लगा देते हैं। यानी कि 14 से 15 साल के बाद ना वो सब अपने माता पिता से पैसा नहीं लेते हैं। आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, इसी तरीके से करना चाहिए। तो ये पता क्या बोलते हैं लड़के लड़कियां? ये बोलते हैं कि मेरे पापा बोलते हैं ना कि आईएएस लेवल की तैयारी करना है और किसी के फालतू बातों में नहीं आना है। उसके बाद से जब वो व्यक्ति भाई बहन के पास जाता है और भाई बहन से जब वही सारी बात कहता है तो पता है ना ये लोग भी वही डायलॉग मारते हैं जो ये सारे के सारे लोग डायलॉग मारे हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है, ये कोई भी पर्सन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और यह व्यक्ति काम करते करते एक दिन इसके साथ इतनी बड़ी घटना होती है कि यह व्यक्ति ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही इस व्यक्ति की मौत होती है ना तो आने वाले 6 और 8 महीने के अंदर यह देखा जाता है कि यह पूरा का पूरा ये जो परिवार है ना ये टोटल रोड पे आ जाता है।
और वही व्यक्ति यानी जो कुछ महीने पहले जब गया होता है परिवार में जाके समझाया होता है, जब वही व्यक्ति 6 से 8 महीने के बाद जब इस परिवार में जाता है तो वो देखता क्या है कि जो माता पिता कभी खेत में नहीं काम किए थे ना, वो लोग खेत में काम करते हुए दिखते हैं। उसके बाद से जो पत्नी कभी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, वही पत्नी मजदूरी करते हुए दिखती है। उसके बाद से जो बच्चे कभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, वो बच्चे जब मिलते हैं ना इससे, तो इस व्यक्ति से बोलते हैं भैया मुझे कोई ऐसा काम बताइए ना कि जिससे हम पढ़ाई भी कर सके और पढ़ाई के साथ साथ जो है काम भी कर सके, यानी कि हमें जो है हमारे जरूरत को पूरा करने में दिक्कत ना आवे। भैया हमको कोई ऐसा काम बताइए ना। उसके बाद से जब वो व्यक्ति जब भाई बहन के पास जाता है तो भाई बहन भी यही बात बोलते हैं कि हमें भी कोई ऐसा काम बताइए ना कि जिससे हम काम कर सके और 2 पैसा कमा सके, आप मुझे काम बताइए ना। सोच के देखिए, एक समय यही परिवार था कि सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई कि ये सारे के सारे परिवार के लोग जिम्मेदारी ले लिए। इसीलिए ले लिए कि जब ये व्यक्ति जिंदा थे तो इनकी इनकम लाखों रुपया महीना थी, ये लाखों रुपया महीना कमा रहे थे। तो जब ये पैसा भेजते थे तो उसी पैसे से सारी की सारी जरूरत पूरा हो रहा था। लेकिन जैसे ये व्यक्ति खत्म होते हैं, वो लाखों रुपए की इनकम, वो काबिलियत, वो सारी की सारी इनके साथ चली जाती है। और जब चली जाती है तो ये पूरा का पूरा परिवार रोड पे आ जाता है, तबाह हो जाता है। और जब तबाह हो जाता है तो ये सारे के सारे लोग जिम्मेदारी को ले लेते हैं। अब बताइए, क्या इन सब की जिम्मेदारी ले लेने से क्या ये व्यक्ति लौट के आएगा? अब ये व्यक्ति आने वाला नहीं है। अगर ये सारे के सारे लोग अगर पहले ही जिम्मेदारी ले लिए होते तो क्या ये व्यक्ति बीच से गया होता? ये बीच से गया नहीं होता। इस व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, इस व्यक्ति को मारा गया है, इस व्यक्ति की हत्या हुई है। और कौन किया है हत्या? इन सब की जरूरतों ने इसको मार डाला। इन सब की जरूरतों ने इसको मार डाला। अगर ये पहले ही जिम्मेदारी ले लिए होते तो ये व्यक्ति मरा नहीं होता। लेकिन इन सब की जरूरत इतनी ज्यादा हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि ये व्यक्ति बोझ लेते लेते काम करते करते इसकी मौत हो गई। अगर ये लोग चाह दिए ना, अगर ये लोग चाह दे परिवार के लोग, तो मुखिया का उम्र 10 साल 20 साल 30 साल उम्र बढ़ भी सकता है। और अगर ये लोग चाह दे ना तो मुखिया का उम्र 10 साल 20 साल घट भी सकता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर परिवार के लोग अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ जाए ना, तो इनके उम्र को बढ़ाया भी जा सकता है। और ये सारे के सारे लोग अगर जिम्मेदारी को न लेना तो इनके उम्र को घटाया भी जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको प्रयास किया यह बताने का, दिखाने का कि लाखों रुपया महीना कमाने वाले भी सेफ नहीं है। तो आप सोच के देखिए कि अपनी इनकम कितना है, 10,000 20,000 30,000 रुपये महीने की, भगवान न करे अगर आपके साथ कोई घटना अगर हो जाए तो आप सोच के देखिए कि लाखों रुपया महीना कमाने वाले जब रोड पे आ सकते हैं तो आप सोच के देखिए कि आपके सामने दिक्कत क्या हो सकती है। क्योंकि यह परम सत्य है, जो आज इस धरती पे आया है कल उसको जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि लाखों रुपया महीना कमाने वाले भी सेफ नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही तक। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।